इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के मामले में ये एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी का विषय भी है जो उजागर हुआ है, और एक परिवार, एक व्यक्तित्व के सम्मान की बात है जिसकी आज हम बात करते हैं। और ऐसे मेट्रो आईवीएफ सेंटर के साथ साथ ऐसी महिला पर भी कार्रवाई के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर अन्य पुरुष के साथ में एक वीडियो बना रही है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि वो 8 साल से एक अन्य पुरुष के साथ में एक प्रयास कर रही है एक बच्चा होने का, और जो कि बच्चा नहीं। सर, एक तरीके से तो कहा जाए कि मैं इतना अचानक से घबरा गया और मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक आघात था कि ये क्या चीज़ मैं देख रहा हूँ, क्योंकि 8 साल के बाद में शादी होने के बाद वो मुझसे अलग हुई और वही वीडियो में वो चीज़ एक्सेप्ट कर रही है कि 8 साल से वो अपने एक बच्चे को पैदा करने की कोशिश करी किसी अन्य मर्द के साथ। ये जो आपकी बीवी है आपके साथ में थी कि नहीं थी, उसका जवाब मुझे देना हो रहा। आपके बीवी और आपके बीच में क्या था कि वो अन्य पुरुष के साथ में बच्चा पैदा कर रही? मानवता मानो खत्म सी हो गई है, इंसानियत बची ही नहीं है। किसी के सम्मान की बात हो या मासूम बच्चे के परवरिश की बात हो, कोई गंभीर है ही नहीं। समाज टूट रहा है, परिवार टूट रहे हैं, परिवार एकल हो रहा है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं। और ऐसी स्थितियों का फायदा भी कुछ ऐसे आईवीएफ सेंटर उठा रहे हैं जो बेहद ही गलत है। धोखाधड़ी है समाज के लोगों से, धोखाधड़ी है उस इंसान से जिसकी मानसिकता टूट चुकी है, जो अपने सम्मान के लिए जीना चाहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंबिकापुर शहर के मेट्रो आईवीएफ सेंटर का। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के मामले में ये एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी का विषय भी है जो उजागर हुआ है, और एक परिवार, एक व्यक्तित्व के सम्मान की बात है जिसकी आज हम बात करते हैं। और ऐसे मेट्रो आईवीएफ सेंटर के साथ साथ ऐसी महिला पर भी कार्रवाई के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य मंत्री से भी कहना चाहेंगे कि इस पे कार्रवाई लाजिमी है, कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा इसी परंपरा को बढ़ावा मिलेगा और मानवता शर्मसार होगी। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ पीड़ित मौजूद हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सर, मेरा नाम है नीरज कुमार मंडल, मैं चठिरमा का रहने वाला हूँ। सर, मैं कुछ दिन पहले 1 तारीख को मैंने एक वीडियो देखा इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि अपना मेट्रो हॉस्पिटल जो है अंबिकापुर के, उनके ऑफिशियल आईडी पे एक वीडियो अपलोड हुए थे। उसमें ये हुआ था कि उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक परिवार जो कि 8 साल से बच्चा करने का प्रयास कर रहे थे और उनका हो नहीं पा रहा था, और उसी बीच में ये दिखाई दे रहा है कि उसमें जो लेडीज़ है वो है मेरी बीवी, जो कि है जूही देवांगन, शादी होने के बाद जूही मंडल, जो कि मेरे साथ में 8 सालों से वैवाहिक जीवन में थी, जिसके थ्रू हम लोगों का एक बच्चा पैदा हुआ था, स्वस्थ पैदा हुआ था, और वो आज के डेट में 6 साल का है और तंदुरुस्त है। और इसी बीच में ये हुआ था कि वो मेरी बीवी जो है 20 नवंबर 2025 को मुझे छोड़ के अपने मायके चली गई और बच्चा मेरे पास में ही छोड़ के गई है। इसी बीच में एक वीडियो सामने पे जब मैंने देखा कि वो एक अन्य पुरुष के साथ में एक वीडियो बना रही है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि वो 8 साल से एक अन्य पुरुष के साथ में एक प्रयास कर रही है एक बच्चा होने का, और जो कि बच्चा नहीं हो रहा था। उसके बाद में उन्होंने मेट्रो हॉस्पिटल में संपर्क किया और वहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया। डॉक्टर साहब भी उसमें बैठे हुए उस वीडियो में दिखाया जा रहा है, और उसके बाद में ट्रीटमेंट होने के बाद में उन लोगों का एक बच्चा पैदा हुआ। ये सब देखने के बाद सर, एक तरीके से तो कहा जाए कि मैं इतना अचानक से घबरा गया और मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक आघात था कि ये क्या चीज़ मैं देख रहा हूँ, क्योंकि 8 साल के बाद में शादी होने के बाद वो मुझसे अलग हुई और वही वीडियो में वो चीज़ एक्सेप्ट कर रही है कि 8 साल से वो अपने एक बच्चे को पैदा करने की कोशिश करी किसी अन्य मर्द के साथ, एक अन्य पुरुष के साथ में। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक बेइज्जती वाला बात था और बहुत शर्मनाक चीज़ थी। हम एक इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करते हैं, बच्चा है, माँ बाप है, उन्हीं के साथ में मैं रहता हूँ, और ये सब चीज़ें जब वीडियो वायरल होने के बाद में फिर सभी जगह से मेरे पास में कॉल आने शुरू हो गए थे कि भाई ये जो आपकी बीवी है आपके साथ में थी कि नहीं थी, उसका जवाब मुझे देना हो रहा। आपके बीवी और आपके बीच में क्या था कि वो अन्य पुरुष के साथ में बच्चा पैदा कर रही, ये क्या चीज़ है, वीडियो है, फेक है कि क्या है? बहुत बहुत बड़ी बात कही आपने भाई। एक इंसान, उसके लिए सम्मान, सामाजिक सम्मान सबसे बड़ी बात होती है। हम सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं इन विट्रो फर्टिलिटी सेंटर मेट्रो पे, जहाँ
ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 1947 के अनुसार कोई भ्रामक चीजें दिखाना मना है। सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक इसमें जो माननीय न्यायालय है उन्होंने भी कई डिसीजन दिए हैं। यहां बच्चा इनका है, इनके साथ रह रहा है, इनकी पत्नी, डाइवोर्स का केस जिसका चल रहा है, उस बच्चे को लेकर एक ऐड बनाया गया है कि हमारे इलाज से इन विट्रो फर्टिलिटी सक्सेस हुई और यह बच्चा पैदा लिया। आपने सुना, यह बहुत गंभीर विषय है। छत्तीसगढ़, ठीक है, यहां मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से आते हैं, स्वास्थ्य मंत्री और अन्य इस संभाग से खुद मुख्यमंत्री आते हैं और 3 या 4 मंत्री भी आते हैं। इसके बाद भी ऐसे इनफर्टिलिटी सेंटर जो हैं आईवीएफ की आड़ में कितनी धोखाधड़ी वाली बात कर रहे हैं। ये ऐड बनाते हैं, बच्चा इनका है, आईवीएफ वहां सक्सेस हो रहा है। ये तमाम चीजें, ये क्या, कहाँ आपने शिकायत की है इसके लिए और क्या प्रमाण आपने प्रस्तुत किए हैं? सर, मैंने एसपी ऑफिस में मैंने आवेदन किया हुआ है, जिसमें कि हमारे एसएसपी साहब ने इस पूरे मामले को समझा मेरे तरफ से, और उन्होंने कहा कि मैं सामने वाले से भी, पक्षकार से भी हम उनका बयान लेंगे, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया है। आज 4 तारीख हो गया है, 4 मई हो चुका है और अभी तक में कोई अपडेट मुझे तो नहीं पता चला है। हो सकता है कि कोई कार्रवाई हो रही होगी, और अगर इस बीच में दिखेगा कि नहीं ये मान सम्मान के ऊपर में होता है, तो सर मान सम्मान यहाँ पे ये गड़बड़ाया है कि मान के चलिए बेटा जो दिखाया गया वीडियो पे, वो बेटा मेरा नहीं था, वो किसी और का बेटा है। वो आदमी मैं नहीं हूँ, कोई और है। तो जो हमारे एसएसपी साहब हैं, उनको जब मैंने समझाया ये सब चीज़ें, तो वो चीज़ को समझे और सीरियस लिए, बोले कि इस बारे में हम कार्रवाई करेंगे। इसमें डॉक्टर साहब का रोल ऐसा हो रहा है सर कि उन्होंने एक भ्रम पैदा करने वाला वीडियो क्रिएट कर बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मान के चलिए उन्होंने एक ऐसा वीडियो बनवाया कि जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक रियल फैमिली है। उस वीडियो में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि एक काल्पनिक वीडियो है। अगर ये काल्पनिक वीडियो उन्होंने लिखा होता तो यहाँ पे जो मेरी बेइज्जती हो रही है वो नहीं होती सर। इसमें जो एक चीज़ और पूछूंगा मैं, ये जो वीडियो चलाया गया ऐड विज्ञापन के रूप में जी, तो जब इन तथ्यों की जानकारी संबंधित संस्था को मिली तो सुना हो वीडियो भी डिलीट करा दिया गया है? जी हाँ सर, ये जैसे ही मैंने उसमें कमेंट किया था, उस वीडियो पे मैंने कमेंट किए थे, और मेरी बीवी के परिचित वाले पर्सन भी जो थे ऐसे, जो जिन्होंने कमेंट किया था कि ये गलत वीडियो है और हम इन लेडीज़ को जानते हैं, आपने गलत वीडियो अपलोड किया हुआ है। सब चीज़ें जब ये हुई तो उन्होंने पहला जो कदम उठाया कि जो कमेंट बॉक्स है उसको हाइड कर दिया गया, बंद कर दिया गया कि कोई भी इंसान उसमें कमेंट ना कर सके। और ये एक बहुत बड़ा एक धोखाधड़ी है कि मतलब कोई अगर उसमें सच्चाई बताना भी चाह रहा है तो उन्होंने सच्चाई को दबाने की कोशिश की हॉस्पिटल के द्वारा। अर्थात सबसे बड़ी बात है, हॉस्पिटल ने ऐसा किया। हॉस्पिटल अर्थात आईवीएफ सेंटर जो है, पैसों के लालच में जो ऐड कर रहे हैं, आईवीएफ जहां सक्सेस और अनसक्सेस की बात ही नहीं, पूरा झूठा पुलिंदा इन्होंने उस ऐड में पेश किया है। हम भी उसके कुछ अंश दिखाएंगे। इस आईवीएफ सेंटर पर कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित तौर पर आपका अगला कदम क्या होगा? सर पहले तो ये एसएसपी साहब को जब आवेदन दिया गया, एसएसपी साहब इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है अगर उनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मुझे कोर्ट तक जाना होगा, क्योंकि एक तरीके का ऐसा प्रेशर है। कल के डेट में मेरा बेटा बड़ा होकर इस वीडियो को अगर देखता है, कई लोगों ने इस वीडियो को सेव किया होगा, और अगर मेरा बेटा कल के डेट में बड़ा होकर देखता है कि उसकी माँ जो है किसी और आदमी के साथ में बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रही थी, तो सर उसके भविष्य के ऊपर में क्या जा रहा है, उसके आने वाले समय पे उसके स्कूल में, उसके कॉलेजेस में, उसके टीचर्स में क्या उसका बनेगा। बहुत सही आपने कहा। इसका दूरगामी जो दूरदर्शिता है आपकी, वो बता रही है दूरगामी परिणाम इसके अच्छे नहीं होंगे। इससे अच्छा है कि आप, यदि प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करता है तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। आपने ये भी कहा, क्योंकि आपके सम्मान की बात है, आपके परिवार के सम्मान की बात है। आपने कहा कई लोगों ने सेव भी किया होगा, तो निश्चित तौर पर ऐसे आईवीएफ सेंटर और उक्त महिला पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो ये खुद जानती थी सच्चाई को, उसके बाद भी उसने अपने आप को वहां प्रेजेंट किया। और उस आईवीएफ सेंटर, जो मेट्रो आईवीएफ सेंटर है अंबिकापुर, उस पर भी कार्रवाई मैं निवेदन करूंगा ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से भी की कार्रवाई करें। सरगुजा संभाग और मां महामाया की नगरी अंबिकापुर की बात है ये। सहयोगी हिमांशु दास के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।